क्वेश्चन देखते हैं 2 नंबर। क्या कर रहा है कि यदि दो परस्पर लंब रेखाओं के दिक् कोसाइन, अच्छा दो परस्पर लंब रेखाओं के दिक् कोसाइन यहाँ पे दिए हैं L1 M1 N1 L2 M2 N2, ठीक है हो, तो सिद्ध कीजिए कि इन दोनों रेखाओं पर लंब रेखा का दिक् कोसाइन, यानी कि इन दोनों रेखा पर लंब रेखा का दिक् कोसाइन ये होगा। देख लीजिए, हमें ये साबित करके दिखाना है। चलिए, तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारे पास दिया है कि ये दो रेखाओं के हमारे पास दिक् कोसाइन दिए हुए हैं, ठीक है, दो परस्पर लंब रेखाओं के दिक् कोसाइन दिए गए हैं। तो यहाँ पे दिया है कि L1 M1 N1 और L2 M2 N2 दो परस्पर लंब रेखाएं हैं, लंब रेखाओं के दो परस्पर लंब रेखाओं के दिक् कोसाइन है, ठीक है। अच्छा, ये हमारे पास दिया हुआ है। अच्छा, तो जब ये दो परस्पर लंब रेखाओं के दिक् कोसाइन है तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 किसके बराबर हो जाएगा? 0 के बराबर हो जाएगा, है ना। इसको समीकरण 1 लेते हैं। चूंकि ये दिक् कोसाइन दिए गए हैं तो हम लोग जानते हैं कि इनके वर्गों का योग 1 होता है। L1 का स्क्वायर M1 का स्क्वायर प्लस N1 का स्क्वायर इक्वल टू में 1, ये समीकरण 2 ले लेते हैं। उसी तरह से हो जाएगा L2 का स्क्वायर प्लस M2 का स्क्वायर प्लस N2 का स्क्वायर इक्वल टू 1। ये भी हम लोग प्रूव करके देख चुके हैं। परस्पर लंब है इसलिए ये चीज हो गया, और ये हम लोग जानते हैं कि दिक् कोसाइन के वर्गों का योग 1 होता है। किसी रेखा के दिक् कोसाइन के वर्गों का योग 1 होता है। अच्छा, हमें जो दिखाना है, हमें दिखाना है कि जो इन दोनों रेखाओं पर जिनके दिक् कोसाइन दिए गए उन दोनों रेखाओं पर जो लंब रेखा है उसके दिक् कोसाइन ये होंगे। तो हम लोग यहाँ मान लेते हैं कि माना LMN किसी रेखा के दिक् कोसाइन है, जो उन रेखाओं पर लंब है, जो दी गई रेखा के दिक् कोसाइन उन रेखाओं पर क्या है? लंब है। जिनके दिक् कोसाइन किन रेखाओं पर लंब है? तो जिनके दिक् कोसाइन हमारे पास दिए हुए हैं, जिनके दिक् कोसाइन L1 M1 N1 और L2 M2 N2 है। समझ गए? चलिए, तो चूंकि हम लोग यहाँ पे ये माने हैं कि LMN दिक् कोसाइन वाली जो रेखा है इन दोनों पर लंब है, तो जब दोनों पर लंब है तो हम लोग तो यहाँ हो जाएगा आपका L1 प्लस M1 प्लस N1 इक्वल टू में 0, और दूसरा हो जाएगा इन दोनों रेखाओं को देखेंगे तो हो जाएगा आपका L2 प्लस M2 प्लस N2 इक्वल टू 0। अब इन दोनों समीकरणों से हम लोग L, M और N के लिए बात करते हैं, एज उसे वेरिएबल समझते हैं, ठीक है, और हम लोग ब्रज गुणन विधि लगाते हैं, ठीक है। यहाँ लेंगे L, यहाँ लेंगे M और यहाँ लेंगे N। तो यहाँ पर क्या लेंगे? M और N के गुणांक को लिखेंगे दोनों समीकरणों के, M1 M2 N1 N2। यहाँ क्या हो जाएगा? यहाँ पर N के और L के गुणांक को लिखेंगे, तो यहाँ N1 N2 और यहाँ हो जाएगा आपका L1 L2। फिर यहाँ पे क्या करेंगे? तो यहाँ पर आ जाएगा L और M के गुणांक को, तो यहाँ हो जाएगा L1 L2, यहाँ M1 M2, ठीक है। चलिए अब आगे इसे सॉल्व करते हैं। तो L बाई में यहाँ हो जाएगा आपका M1 N2 होगा ना, N2 सॉरी, इसमें मल्टीप्लाई करेगा और माइनस का यहाँ पे हो जाएगा आपका, इससे गुना देगा, पहले ऐसे गुना किए और फिर हम लोग इसमें गुना कर देंगे, तो हो जाएगा आपका M2 N1, यहाँ M बटा में यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका N1 L2 माइनस N2 L1,
इक्वल टू में n बाई में यहाँ पर क्या हो जाएगा L1M2 माइनस L2M1, समझ गए ना। अच्छा हम लोग इसमें वर्ग कर देते हैं, वर्ग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ से देखो L स्क्वायर बाई में M1N2 माइनस M2N1 का स्क्वायर इक्वल टू में M स्क्वायर बाई में N1L2 माइनस N2L1 का स्क्वायर इक्वल टू में N स्क्वायर बाई में L1M2 माइनस L2M1 का स्क्वायर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए इसके बाद हम लोग एक यहाँ समानुपात का नियम लगाएंगे, उससे देखिए क्या हो जाएगा। यहाँ पे देखिए L स्क्वायर बाई में यहाँ है आपका M1N2 माइनस M2N1 का स्क्वायर इक्वल टू में M स्क्वायर बाई में N1L2 माइनस N2L1 का स्क्वायर इक्वल टू में N स्क्वायर बाई में L1M2 माइनस L2M1 का स्क्वायर इक्वल टू में देखो क्या हो जाएगा। तो हम लोग समानुपात के नियम से यहाँ कर सकते हैं। ये हम लोग ऐसे लिख सकते हैं L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर। हमने सब इसके अंशों को जोड़ दिया और नीचे हर को जोड़कर लिख देंगे, यानी आ जाएगा यहाँ पर M1N2 माइनस M2N1 का स्क्वायर प्लस N1L2 माइनस N2L1 का स्क्वायर और प्लस L1M2 माइनस L2M1 का स्क्वायर। ठीक है, हमने इसे कैसे लिखा, समानुपात के नियम से। यहाँ पे लिख सकते हैं चाहो तो घेर के, समानुपात के नियम से। सिंपल सी बात है, ये अनुपात ये बराबर है तो ये इन तीनों का योग और अंश वाले अंशों का योग और हर का योग का अनुपात भी एक ही होगा। समझ गए ना बात को। चलिए अब देखिए इसके बाद देखिए हम लोग इसका L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर, इसका योग तो हम लोग जानते हैं 1 होगा। नीचे वाले इसका क्या मान होगा इसके बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ लिख सकते हैं कि हम जानते हैं अगर हम लोग इसको सॉल्व करें, यहाँ पे क्या है आपका M1N2 माइनस M2N1 का स्क्वायर प्लस N1L2 माइनस N2L1 का स्क्वायर प्लस L1M2 माइनस L2M1 का स्क्वायर इक्वल, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा। तो यह अगर इसको सिंप्लीफाई करके लिखेंगे तो ये आपका फॉर्मूला बन जाएगा। यहाँ हो जाएगा आपका L1 स्क्वायर प्लस M1 स्क्वायर प्लस N1 स्क्वायर इंटू में L2 स्क्वायर प्लस M2 स्क्वायर प्लस N2 स्क्वायर और माइनस का हो जाएगा यहाँ L1L2 प्लस M1M2 प्लस N1N2 का स्क्वायर। अगर आप इसे सिंप्लीफाई करोगे तो यही आने वाला है। तो देखिए हम लोग यहाँ पे इसके मान की बात करते, इसका मान अभी हम लोग जानते थे 1, अभी देखे थे ना 1। अच्छा प्लस में इसका मान क्या था, ऊपर हम लोग समीकरण 1 2 3 लिए थे ना जी, इसका भी मान 1 था तो इंटू में 1 दे देते हैं, इंटू है ना सॉरी, इंटू 1 और माइनस इसका मान, तो इसका मान ऊपर 0 रखे थे। तो ये किससे हुआ, समीकरण 1 2 तथा 3 से। ठीक है, बात को समझे ना। अब देखिए यहाँ से तो ये 1 में इंटू का 1 से 1 में 0 जगह घटाएंगे 1 ही आ जाएगा। यानी कि हमने यहाँ पे दिखा दिया कि M1N2 माइनस M2N1 का स्क्वायर प्लस N1L2 माइनस N2L1 का स्क्वायर प्लस L1M2 माइनस L2M1 का स्क्वायर इक्वल टू में 1। अच्छा चूंकि ऊपर हम लोग देख रहे थे कि L स्क्वायर बाई में ये वाला टर्म इसके ऊपर था ना जी, ये वाला L स्क्वायर बाई में है M1N2 माइनस M2N1 का स्क्वायर इक्वल टू M स्क्वायर बाई में
N1L2 माइनस N2L1 का स्क्वायर इक्वल टू N स्क्वायर बाई में L1M2 माइनस L2M1 का स्क्वायर इक्वल टू में, देखिए अब ऊपर जो हमने देखा था L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर, उसका वैल्यू 1 और नीचे इसका भी वैल्यू 1 हो जाएगा, तो 1 बाई 1 1 हो गया। अच्छा, अब इसके बाद अगर हम लोग अलग अलग लें इनको, यानी हो जाएगा L स्क्वायर बाई में M1N2 माइनस M2N1 का स्क्वायर इक्वल टू 1, M स्क्वायर बाई में यहाँ N1L2 माइनस N2L1 का स्क्वायर इक्वल टू 1, और फिर यहाँ पे ले लेते हैं N स्क्वायर बाई में L1M2 माइनस L2M1 का स्क्वायर इक्वल टू में 1। ये जाकर उधर मल्टीप्लाई करेगा तो यहाँ से L स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, M1N2 माइनस M2N1, ठीक है, और यहाँ M स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा आपका N1L2 माइनस N2L1 का स्क्वायर, और यहाँ पे N स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, तो L1M2 माइनस L2M1 का स्क्वायर, ठीक है। तो स्क्वायर से स्क्वायर हटा देते हैं दोनों तरफ, यहाँ भी देखो स्क्वायर है, ठीक है। चलिए तो स्क्वायर स्क्वायर हटा देंगे तो यहाँ L इक्वल टू में आ जाएगा M1N2 माइनस M2N1, M इक्वल टू में आ जाएगा N1L2 माइनस N2L1, ठीक है, और N इक्वल टू में आ जाएगा L1M2 माइनस का L2M1, ठीक है, समझ गए। तो हमने L M और N ही ना माना था, हमने दिक कोजाए ही माना था, तो यहाँ से लिख सकते हैं कि अतः अभिष्ट रेखा के दिक कोसाइन या कोजाए दिक कोसाइन यही हो जाएगा M1N2 माइनस M2N1 N1L2 माइनस N2L1 L1M2 माइनस L2M1, यही हो जाएगा, समझ गए। कोई दिक्कत नहीं है, यही ना हमें साबित करके दिखाना था, हमने दिखा दिया। चलिए।